Hello students, today we will start class 9 chapter improvement in food resources. So first of all, what are the food sources? So we get food from two sources, that is plants as well as from animals. So we get food from plants as well as from animals. Like एनिमल्स और प्लांट्स से हमें खाना मिलता है। तो प्लांट्स में जैसे हम वीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, आप ये सब चीज़ें कहाँ से ले रहे हो? दैट इज़ थ्रू प्लांट्स। अगर एनिमल से आप एग खाते हो, मिल्क पीते हो, सो दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ food. Why there is a need to arises to improve the food resources? तो इम्प्रूवमेंट की क्यों ये हुई, नीड हुई, अराइज हुई? तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। तो फूड जो है वन ऑफ द बेसिक नीड। फूड क्या है? सबकी बेसिक नीड है, सबको क्या है, रिक्वायर्ड है। बिना फूड के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। और फूड से एक्चुअली मिलता क्या है हमें? फूड कंटेन मैनी न्यूट्रिएंट्स। फूड में क्या है, मेनली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? फूड में प्रेजेंट होते हैं। सो प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज हुई, हमें क्यों रिसोर्सेज की डेवलपमेंट? बिकॉज देयर आर मेनी peoples, or we can say that population of the country is increasing day by day. पॉपुलेशन जो है इंडिया की क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बट अगर हम बात करें जगह की, स्पेस की, तो स्पेस तो उतना ही है, बट यहाँ पे क्या है, लोग बढ़ रहे हैं। अब लोग बढ़ेंगे, खाना तो सबने खाना है। तो इसके रिगार्डिंग ही धीरे धीरे क्या है, बहुत सारे रिवॉल्यूशन आए। रिवॉल्यूशन किससे? फूड की प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, फूड की प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो उसी के रिगार्डिंग जो आया हमारे पास रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें मेनली फूड की प्रोडक्शन को क्या है, उसको ग्रीन प्लांट्स के प्रोडक्शन को क्या है, बढ़ाया गया कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिले। आफ्टर दैट वाइट रिवॉल्यूशन भी आया, जिसमें क्या है, किसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया गया? मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। और ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है, मतलब इसमें जो है उसको हम बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसमें फिश की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई। येलो रिवॉल्यूशन हम बोल सकते हैं ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सो ये रिवॉल्यूशन कुछ भी नहीं थे, दीज आर नथिंग बट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द कंट्री ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन नीड। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, इसलिए क्या है, डिफरेंट जो क्या आए, रिवॉल्यूशन आए, जिसमें इनको नाम दे दिए। ग्रीन जो है आपके फूड को दे दिया, वाइट जो है मिल्क, ये सारे फूड के प्रोडक्शन के ही क्या है, रिवॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट बात करें तो इससे भी तो इंक्रीज हो रही थी फूड की प्रोडक्शन, तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है? सो बिकॉज जो इम्प्रूवमेंट की बात करें हम, बिकॉज बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए, केमिकल्स यूज़ किए कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड की प्रोडक्शन हो। सो तो उससे क्या हुआ, अगर फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए केमिकल, फर्टिलाइजर सब कुछ ऐड करेंगे, दैट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, दैट आर केमिकल्स। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इतने ज़्यादा केमिकल्स वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग को ही क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग को ही नुकसान पहुंचाए। मतलब हमने फूड की प्रोडक्शन तो की, बट आफ्टर सम बोल सकते हैं कि टाइम लेटर ऑन जो है वो फूड की प्रोडक्शन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्योंकि वो सॉइल जिसमें इतने ज़्यादा आपने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सारे जो स्प्रे किए, उसने उससे क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं हार्मफुल जो है हुए। आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसलिए बोला कि जो फूड की जो प्रोडक्शन करनी है वो सस्टेनेबल करनी है। सस्टेनेबल मतलब प्रकृति, हम बोले इन्वायरमेंट को भी हार्म ना पहुंचाए, और जो है इम्प्रूवमेंट जो है कि हम फूड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बिफोर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर। अगर हम फूड की बात करें तो क्रॉप्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट, कौन सा वो न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस के ऊपर। जैसे आप सीरियल्स खाते हैं, व्हीट खाते हैं, मेज खाते हैं, है ना, ये सब जो खाते हैं तो ये हमें कौन सा न्यूट्रिएंट देते हैं? दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स। इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आफ्टर दैट पल्सेस। अब पल्सेस से हमें क्या मिलता है? दैट आर रिच इन प्रोटीन। आप दालें खाते हो जितनी भी, ब्लैक ग्राम, उर्द, और भी बहुत सारी दालें खाते हो, पिजन पी हो गए,
किडनी बीन्स हो गए, ये सारे क्या है, दैट आर कॉल्ड पल्सेज एंड आर रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन क्योंकि न्यूट्रिएंट ही तो होते हैं फूड में। आफ्टर दैट ऑयल यील्डिंग, ऑयल हमें क्या देता है, फैटी एसिड्स। ऑयल से हमारे फैट्स मिलेंगे, और फैट्स किस में मिलते हैं, जो भी हमारे कॉटन हो गए, सनफ्लावर, कैस्टर, ग्राउंड नट, है ना, ये सब हमें क्या देते हैं, इससे हमें फैट्स मिलते हैं। आफ्टर दैट वेजिटेबल हो गए आपके, स्पाइसेस, फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये क्या है, सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स जो है हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं, बट टू स्मॉल एक्सटेंट जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं बट स्मॉल अमाउंट में। आप फाइबर यील्डिंग प्लांट, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिले, फाइबर मिले। तो फाइबर किससे मिलता है, कॉटन से, जूट से। आफ्टर दैट फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप किसको बोलते हैं, जो एनिमल्स, आपको दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, ठीक है, काऊ से मिलेगा ऑब्वियसली। एग चाहिए, किससे मिलेगा, जो है आपको एग भी मिल जाएगा, ठीक है, एनिमल से ही मिलेगा ना। अब काऊ, फॉर एग्जांपल अगर हम काऊ की बात करें या फिर बफलो की बात करें, तो ये क्या आप इनसे दूध ही लेना चाहेंगे, आपको खाना भी तो देना पड़ेगा उनको। तो उनको हम बोलते हैं फॉडर क्रॉप, जो जानवरों के खाने के लिए, घास भी तो चाहिए, चारा भी तो चाहिए, दैट इज कॉल्ड फॉडर क्रॉप। तो फॉडर क्रॉप में आपकी आती है बरसीम आ गई, आपकी सूडान ग्रास आ गई, और ग्रासेस, दीज आर द फॉडर क्रॉप्स। मतलब हमारे खाने वाले तो पल्सेस हो गए, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल स्पाइसेस हो गए। प्लांट जो एनिमल से हमें फूड मिलता है उसको हम बोलते हैं फॉडर क्रॉप्स। उनको फॉडर क्रॉप्स, जो एनिमल्स को चाहिए ना फूड, उसको बोलते हैं फॉडर क्रॉप, जो एनिमल्स के लिए आप बीज रहे हैं। अब घास जो है अपने लिए थोड़ी ना बीजेंगे, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, तो उसको हम फॉडर क्रॉप बोलते हैं। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेसिस के ऊपर कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप, अब खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन। खरीफ क्रॉप कब ग्रोन करते हैं हम, रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। आफ्टर दैट कौन सा मंथ होता है ये, जून टू अक्टूबर। और इसमें क्या आती है आपकी, पैडी आ गई, सोयाबीन आ गई, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे राइस दिख रहा है, कॉर्न दिख रहे हैं आपको, तो दीज आर खरीफ क्रॉप। आफ्टर दैट रवि क्रॉप, रवि क्रॉप आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। रवि क्रॉप कब ग्रो करती है, विंटर सीजन में ग्रो करती हैं, फ्रॉम अक्टूबर, क्योंकि सर्दियाँ हो जाती है ना इंडिया में, अक्टूबर टू मार्च। तो उस टाइम पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको रबी बोलते हैं। इसमें आपके रबी क्रॉप में व्हीट दिख रही है आपको, ओट, मस्टर्ड, चिकपी, आफ्टर दैट आलमंड, ब्रोकली, ये सब कब की हैं, रबी क्रॉप्स हैं। आफ्टर जैद क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में जो ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं जैद क्रॉप। इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिख रहे होंगे, कुकुम्बर, मस्क मेलन, विटेगॉड, वाटरमेलन। और एक बात और, जो ये जेड क्रॉप है दैट आर फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम के लिए जो है ये ग्रोन होती है, मतलब इनको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए मेच्योर होने के लिए। तो जेड क्रॉप्स आर ग्रोन समर सीजन में जो है ये ग्रो करते हैं। आफ्टर दैट टू ऑब्टेन हायर यील्ड, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो तो करवानी है, पर जैसे रिवॉल्यूशन आए थे तो उसमें क्या था, फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, बाद में पता चला कि ये क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, बंजर बन जाती है ज़मीन। कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छी फसल होती है बट उसके बाद क्या है, तो अब है कि हमें हायर यील्ड तो ऑब्टेन करनी है, ज़्यादा क्रॉप, ज़्यादा फसल तो लेनी है, ज़्यादा क्रॉप चाहिए, हमें ज़्यादा खाना चाहिए, बट कौन से सिस्टम को अपना के, पहली बात क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करके। कैसे करेंगे, क्रॉप की वैरायटी, वैरायटी में हम कौन सी वैरायटी की जो है क्रॉप लगाएं, ठीक है, जिसमें सीड्स की वैरायटी हो सकती है। आफ्टर दैट क्रॉप की प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कौन से न्यूट्रिएंट आप दे रहे हैं, कौन सी प्रोडक्शन प्रोसेसेस को आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आफ्टर दैट क्रॉप प्रोटेक्शन, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी जो है क्रॉप जो है उगा ली, सारी इम्प्रूवमेंट कर ली, वैरायटी भी बहुत, हाइब्रिड सीड लगाए आपने, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुई, बट स्टोरेज ढंग से नहीं हुई। स्टोरेज वहाँ पे रख दी जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या था, मॉइस्चर था, या हम बोले रैट्स वगैरह थे, तो क्या हो जाएगा उसमें, तो उसमें जो है दिक्कत क्या आएगी,
क्योंकि वो तो प्रोटेक्शन तो हुई नहीं क्रॉप की, तो क्रॉप की प्रोटेक्शन की मैनेजमेंट। अब इसके बाद जो हम वीडियो बनाएँगे उसमें जो है हम इसकी क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में, प्रोडक्शन की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में जो है स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल। इफ यू लाइक दिस चैनल देन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।